दोस्तों, पाक कुरान में बताया गया है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में एक बार काबा तो जरूर आना चाहिए। यहाँ हर रोज हजारों की संख्या में लोग हज की यात्रा के लिए आते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि काबा के अंदर किसी भी हिंदू को नहीं जाने दिया जाता। और क्या आप मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम पानी के रहस्य के बारे में जानते हैं, जिसे लेकर वैज्ञानिक भी अभी तक चक्कर में पड़े हुए हैं? अगर नहीं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको काबा से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं काबा को कब, किसने और कैसे बनवाया। तो ये बात शायद कुछ लोगों को अजीब लगे, लेकिन काबा को खुदा के हुक्म पर बनाया गया था। जी हाँ, खुदा ने हजरत इब्राहिम से उनके बेटे की कुर्बानी मांगी और हजरत इब्राहिम ने बिना एक पल की देरी किए, बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे की कुर्बानी दे दी। लेकिन फिर हजरत इब्राहिम का ये सच्चा दिल देखकर खुदा ने उनके बेटे की कुर्बानी न करते हुए एक जानवर की कुर्बानी देने का हुक्म किया। और फिर खुदा ने इब्राहिम को पैगंबर बनाया, उनके लिए एक घर भी बनाया। दोस्तों, कुरान में ये भी बताया गया है कि काबा आप अब जो मक्का में देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही काबा जन्नत में भी है। यहाँ हर दिन 70,000 फरिश्ते उनकी परिक्रमा करते हैं। अब ये चीज भी कई सारे लोगों को सुनने में अजीब लगेगी। काबा का निर्माण कई बार हो चुका है, कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, तो कभी किसी कारण से काबा किसी न किसी नुकसान को झेलता था, जिसके चक्कर में बार बार इसका निर्माण करवाना पड़ा। ऐसे में आप जैसा काबा देख रहे हैं, ये ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। और आखिरी बार 1996 में इसमें कुछ बदलाव किए गए। हालांकि आखिरी बार जब इसमें बदलाव किए गए तो उसमें कई सारी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया, ताकि काबा में किसी भी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा का असर ना हो पाए। और ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से इसको बनाया गया है, उसमें कई सदियों तक काबा में कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, काबा कई बार निर्माण के पड़ावों से गुजरा है। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि खुदा का ये कहना है कि काबा का निर्माण मेहनत और मजदूरी, यानी कि केवल पवित्र स्रोतों से आने वाली राशि से किया जाएगा, वरना तो अब तक तो ये सोने का बन चुका होता। और श्रद्धालु ये बात जानते हैं, उनका खुदा केवल पवित्र स्रोतों से आने वाली राशि से बने हुए घर में ही रहेगा। यही वजह है कि काबा का आकार संकोन तय किया गया था, लेकिन गलत तरीके से आए पैसों से इसका निर्माण नहीं होना था। ऐसे में इसे छोटा सा क्यूब का आकार दिया गया। वैसे दोस्तों, कुछ भी कहिए, खुदा भी ये चीज देखकर सोचता होगा कि मैंने एक चीज ऊपर पवित्र तरीके से कमाए हुए पैसे इस्तेमाल करने के लिए कहा, तो उन्हें ये चीज समझ आ गई। वाकई में लोग कितनी कम मात्रा में पवित्र तरीकों से पैसा कमाते हैं। वैसे क्या आप ये बात जानते हैं, पहले काबा में 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। सबसे पहले एक दरवाजा अंदर आने के लिए और एक दरवाजा बाहर जाने के लिए हुआ करता था। यहाँ तक कि काफी समय तक यहाँ पर एक खिड़की भी रही। लेकिन आज के समय में जिस तरह काबा का निर्माण हुआ है, वहाँ पर केवल एक ही दरवाजा है और कोई खिड़की नहीं है। और आप ये बात भी जानकर हैरान हो जाएंगे, एक ऐसा वक्त था जब काबा पूरा रंगीन था। जी हाँ, आज काबा के पहचान काले रंग की जगह कभी कभी हरे और कभी सफेद रंग ने ले ली थी, जो कि इस रूप में लोगों को बहुत ही प्यारा लगता था। आपको बता दें कि घाटी के निचले हिस्से में होने की वजह से बारिश के वक्त काबा में अक्सर पानी भर जाया करता था। और फिर चाहे जितना भी पानी क्यों ना भर जाए, वहाँ का माहौल हमेशा ही अच्छा ही रहता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तैरकर काबा की परिक्रमा करते थे। हालांकि अब आसपास की जगह पर बदलाव करके इस तरह की स्थितियों पर काबू पा लिया गया है। और तब से पानी में तैरते हुए श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का ये दृश्य देख पाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि जब श्रद्धालु तैरते हुए काबा की परिक्रमा करते थे तो नजारा कुछ और ही होता था। दोस्तों, क्या आप ये बात भी जानते हैं कि काबा का काला पत्थर टूटा हुआ है, जहां कई लोगों का ये मानना है कि काबा का काला पत्थर एक इजराइल समूह द्वारा चुरा लिया गया था। और जब उनसे वो वापस हासिल किया गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। यहाँ तक कि उस पत्थर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो अब तक पाए नहीं जा सके। दोस्तों, काबा की चाबियाँ बनी शाबा परिवार के पास होती हैं और उनकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। फिर चाहे वो कितनी ही बड़ी हस्ती क्यों ना हो, काबा में अंदर जाने के लिए उन्हें इनसे इजाजत लेनी पड़ती है। हम आपको बता दें कि काबा के इतिहास में बहुत सारी गौरवपूर्ण बातें छिपी हुई हैं, जिनसे कि हमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ा उदाहरण ये दुनिया भर के मुसलमानों को जोड़ने वाली कड़ी का सबसे अहम साधन है,
क्योंकि दुनिया भर में रहने वाले मुसलमान चाहे किसी भी मुल्क या कॉन्टिनेंट में क्यों न रहते हो, लेकिन उन्हें एक करने वाला ये काबा ही है जो उन्हें खुदा के घर से कम नहीं लगता। और यहाँ लोग जाते ही इसलिए हैं ताकि वो खुदा से रूबरू हो पाए। अब दोस्तों, मक्का शहर के कुएं से निकलने वाले जमजम पानी की बात करें तो सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि मरुस्थल में एक कुआं बना हुआ है और इस कुएं से हर दिन हजारों लोग पानी निकालते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है कि इतने सालों में ना ही कुआं सूखा और ना ही इस कुएं का वाटर लेवल कम हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे? तो दोस्तों, इस कुएं के पीछे कहानी कुछ इस प्रकार बताई जाती है कि हजारों साल पहले पैगंबर हजरत इब्राहिम अपनी पत्नी हाजिर और अपने बेटे हजरत इस्माइल को मक्का के रेगिस्तान में छोड़कर कहीं काम के लिए चले गए। जब बेटे हजरत इस्माइल को बहुत तेज प्यास लगी, रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी दिखाई नहीं दे रहा था। मासूम इस्माइल प्यास से परेशान होकर रेत में अपनी एड़ियां रगड़ने लगे और तभी चमत्कार हो गया, क्योंकि जिस जगह पर इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहे थे वहां से अपने आप ही पानी निकलने लगा। अब रेत जैसी जगह से पानी निकलना अपने आप में किसी करिश्मे से कम नहीं था। इसी वजह से उस जगह पर कुआं बनवाया गया और इस कुएं को आज हम जमजम के पानी की कुएं के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यहाँ मुसलमान इस कुएं के पानी को बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कुएं के पानी को पीने लायक नहीं मानते। यही कारण था कि 40 साल पहले एक एक्सपर्ट ने जमजम के पानी का निरीक्षण किया। और दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि साल 1971 में इजिप्ट के डॉक्टर ने ये लिखा था, मक्का का जमजम पानी लोगों के पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मक्का समुद्र तल से नीचे है और ये कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नाले से आकर इस कुएं में जमा होता रहता है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते हैं। इसके बाद जमजम के पानी को यूरोपियन लैब में चेक करने के लिए भेजा गया, तो उसका परिणाम वाकई में लोगों को हैरान करने वाला था, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही थी कि मक्का शहर का गंदा पानी आकर इस कुएं में मिलता जरूर है, लेकिन इस पानी की पवित्रता को दूषित नहीं कर पाता, बल्कि इस पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह कार्य करता है। इसी वजह से यहाँ आए लोग इस पानी को अमृत समझकर ऐसे पीते हैं मानो ये उन्हें एक नई जिंदगी दे देगा। अब दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? आपको ये फैक्ट्स कैसे लगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।